हरियाणा में आज चुनाव के नतीजे हैं। ईवीएम में कैद किस्मत आज खुलने जा रही है और 8 बजे से रिजल्ट शुरू होगा। उससे पहले दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हम इस समय कैथल हैं। कैथल में आप देखिए कि 3 टायर सिक्योरिटी जहां पर ईवीएम मौजूद है, रिजल्ट आएगा, काउंटिंग सेंटर है, वहाँ मौजूद है। हमारे साथ इस समय लीला राम जी हैं जो मौजूदा यहाँ पर विधायक थे। बीजेपी ने भरोसा जताया। सर, बाई इलेक्शन हुआ, बहुत कुछ परसेप्शन बदली, माहौल बदला राजनीतिक तौर पर। एक तरफ अब सुरजेवाला परिवार की साख है कि परिवार की लेगेसी बचानी हो, दूसरी तरफ बीजेपी से आप हैं। क्या लग रहा है, क्या नतीजे आपको उम्मीद है नतीजों से? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, केंद्र की तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार कमल का फूल खिलने जा रहा है और कैथल में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ। क्या सोचकर आपको लग रहा है कि लोग भरोसा दिलवाएंगे? क्योंकि आप पिछले समय में कहते भी रहे कि शायद काम नहीं हुए उस तरीके से, या पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है। तो आपको किस बात पर ये कॉन्फिडेंस है कि तीसरी बार सरकार बनेगी और आप जीतेंगे? नहीं, काम वाली बात भी ये है, हम ये कह सकता हूँ कि कैथल का सौभाग्य रहा कि पहली बार 1000 करोड़ की सौगात हमें भगवान परशुराम नाम के मेडिकल कॉलेज की मिली, जिस पर दिन रात काम लगा हुआ है और युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है। जैसे हमारा पुराना हॉस्पिटल है जहाँ वहाँ पर 100 बेड का 100 करोड़ की लागत से MCCH मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, काम शुरू है। इसी प्रकार नहरी पानी का प्रोजेक्ट था 9.5 करोड़ की लागत से हमने पूरा भी कर दिया और पिछले 15 साल में 1 लीटर पानी की व्यवस्था नहीं हुई थी। आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है बिजली का, आज कोई बिजली का मुद्दा ही नहीं, कोई इशू नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की, पिछले 10 साल से पूरे हरियाणा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, सुधरी है। जबकि कांग्रेस राज में गुंडागर्दी थी, अराजकता थी, फ़ोन करके फिरौतियाँ मांगी जाती थी, नहीं देते थे गोली मार दी जाती थी, लोगों के ज़मीनों पर, मकानों पर, प्लाटों पर कब्जे होते थे। पिछले 10 साल में किसी की इस प्रकार की हिम्मत नहीं हुई कि कोई किसी की दुकान, मकान, प्लाट की तरफ आंख उठा करके देख ले। और व्यापारी भाइयों ने शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार किया और यही वो लोग चाहते हैं। और मैं जीत वाली बात ये कह सकता हूँ कि 5 अक्टूबर को कैथल शहर में दिवाली जैसा माहौल था, उत्सव था। सड़क पर लोग हमें रोक रोक करके कहते थे कि हमने मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगा दी, हमने बीजेपी को वोट दी है। कोई हमारा नाम ले ना ले, पर मोदी जी की और बीजेपी की नाम लेकर के वोट दे रहे थे लोग। दूसरी ओर जो मैदान में है आदित्य सुरजेवाला, क्या चुनाव, क्या टक्कर आपको लगी? वो कांग्रेस का प्रत्याशी था, रणदीप सुरजेवाला का बेटा है और मुकाबला हमारा ही था। मैं तो इससे मेरे को कोई ज़्यादा लगता नहीं है कोई उसका इफेक्ट हुआ है, क्योंकि कैथल के लोगों ने ये भी देखा है, पहले शमशेर सुरजेवाला को जितवाया, फिर रणदीप सुरजेवाला को जितवाया, अब इसको लेकर के बाहर से कहाँ से लेकर आए, कोई अमेरिका से कहता है, कोई कनाडा से कहता है। विदेशी आप कह रहे हैं? हाँ, विदेशी, और क्या है। जब इसकी सारी वहीं रहा, वहीं पढ़ा, ये तो हमें तो ये भी पता लगा ये तो आना भी नहीं चाहता था, ज़बरदस्ती की सीट के लिए आए बेचारे को। तो ये राजनीति में इसका इंटरेस्ट ही नहीं। आप देखना होता है, बच्चे जो विदेशों में रहे ना, मैं ये प्रैक्टिकल तौर पे कह सकता हूँ, राजनीतिक तौर पे नहीं। जो बच्चा 5-10 साल अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, इंग्लैंड में लगा देगा ना, वो यहाँ की ना राजनीति में आएगा और ना करेगा। अब ये फैक्ट बात है, मैं ये बात राजनीति से ऊपर हट करके कहता हूँ। आप लगाया हो 5 साल, आप इधर मूव भी नहीं करेंगे। कितना जीत कैसे लग रही है आपको? कितना मार्जिन रह सकता है? कितने आप आश्वस्त? मेरी अपनी सोच है कि हम 10,000 से ऊपर अच्छा रहे, जैसे शहर वाले रेस्पॉन्स दे रहे थे पोलिंग वाले दिन, उससे ये भी हो सकता है 14-15 हज़ार भी बढ़ सकती है। एग्जिट पोल में जो रिजल्ट आए कि सरकार कांग्रेस की बन रही है और वहाँ मुख्यमंत्री को लेकर लड़ाई है। नहीं, आपने देखा है एग्जिट पोल तो कितनी बार, एक बार नहीं 20-30 बार फेल हुए होंगे। मध्य प्रदेश को ले लें, राजस्थान को लें, गुजरात को लें, छत्तीसगढ़ को लें, दिल्ली को लें। जहाँ कहते थे बीजेपी आएगी वहाँ आप पार्टी आ गई, जहाँ कहते थे कांग्रेस आएगी वहाँ बहुमत से बीजेपी आई। गुजरात में एग्जिट पोल कहते थे 5 सीट का हेर फेर है, जिसकी 105 आएंगे उसकी 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा से बीजेपी आई। तो विश्वसनीय नहीं है एग्जिट पोल? नहीं, विश्वसनीय ये नहीं कह सकता, कई बार ठीक भी आते हैं और कई बार फेल भी हो जाते हैं, इसलिए मैं उन पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता। परंतु ये भी सच्चाई है कि एग्जिट पोल अनेकों बार फेल हुए हैं। कैथल में फेल होंगे एग्जिट पोल?
कैथल का तो पहले ही एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी जीतेगी। हाँ जी। तो लीला राम जी पूरे आश्वस्त हैं कि 10 से 15 हज़ार में जीत होगी और ये वोट मार्जिन रहेगा। विदेशी हैं आदित्य सुरजेवाला, और पिछले सालों में जो जब से है तो बीजेपी ने इन 5 सालों में पिछले समय में काम यहाँ कैथल में किए हैं, जिस पर लोगों ने अपना विश्वास जताया है वोट देकर। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, कैथल आज तक।